हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास है जे मीन्स टेस्ट 14 का डिस्कशन है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का हम लोगों ने टेस्ट पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। यहाँ पर अभी आपको करंटली जे मीन्स के यूनिट टेस्ट मिलेंगे, हर चैप्टर का जे मीन्स पैटर्न टेस्ट, और नवंबर के एंड से हम लोग जे मीन्स के फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा जे मीन्स का लेवल मतलब जे मेंस लेवल विद इन द सिलेबस ऑफ जे मीन्स, कुछ भी अनऑप्शन आप नहीं। और दिसंबर से हम आपको जे एडवांस पैटर्न के यूनिट टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और यदि आपका जनवरी में 98 परसेंटेज ओवरऑल आ जाता है तो हमारे फुल टेस्ट आप ट्राई करना, जो हम जनवरी के एंड से प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को जे एडवांस। और हमारा पैटर्न मतलब और लेवल एक्चुअल जे एडवांस, ठीक है ना। और दिसंबर के स्टार्ट से हम लोग आप लोगों को IOQM 2026 RM 2026 के लिए टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देंगे। यदि आप 8th 9th 10th 11th के बच्चों को जानते हो तो प्लीज़ उनको रिकमेंड करें। और अभी हम लोगों ने क्लास 10 क्लास 11 क्लास 9 के जेई पैटर्न टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, यूनिट टेस्ट और IOQM पैटर्न टेस्ट फॉर क्लास 8। तो हमारे ग्रुप पे यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो करंटली बच्चे क्लास 8 में हैं, 7 से लगा लीजिए आप, 7 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए टेस्ट में, कंसीडर द सीक्वेंस। क्या है, पहला 1 है, फिर 2 टाइम 2 लिखा है, देन 3 टाइम 3 है, देन 4 टाइम 4 लिखा है। वेयर एन अकर्स एन टाइम, जैसे डिजिट नंबर 10 है, 10 बार लिखा जाएगा, 11 11 बार लिखा जाएगा। द नंबर दैट अकर्स एट 26th पोजिशन। अब देखिए यहाँ पर आपको सिग्मा एन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मुझे पता है, जैसे सिग्मा 60 के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, ये 2 पे जाएगा तो 30, तो ये बनेगा हमारे पास 1830। लेकिन हमें तो 2026 पोजीशन चाहिए ना। तो जैसे सिग्मा हम 63 ट्राई करते हैं, दिस इज 63 इंटू 64/2, ये वाली वैल्यू 32 बनी। देखो 32 3 जा 96, कैरी फॉरवर्ड 9, 32 6 जा 192 में 6 ऐड करेंगे तो 192 में 198, नहीं मैं कुछ गलत कर दिया। 32 3 जा 96 का 6 कैरी फॉरवर्ड 9, 32 6 जा 192 एंड 11 201, 216 बनेगा। यदि मैं देखूंगा 216 पोजीशन तक हमारे पास डिजिट 63 आ गया, नंबर 63। 2017 से लेके नंबर 64 आना स्टार्ट हो जाएगा और ये आगे 64 पोजीशन कैप्चर करेगा, तो मतलब 2070 तक। तो 2026 प्लेस पे हमारे पास नंबर यहाँ पर रहेगा 64। यहाँ पर आपने सिग्मा एन को हिट एंड ट्रायल करना है इस टाइप की केसेस। अभी मैंने 2026 पूछा था, माइट भी 10,000 पूछ ले, कुछ बड़ा नंबर पूछ ले, 1-2 नंबर की आप और यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा आप लोगों का ए। क्वेश्चन 1 को मैं मॉडरेट कैटेगरी में काउंट करूंगा। क्वेश्चन 2, सम ऑफ m कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज m की पावर 4। देखो पहला ओड नंबर है 2m+1, अगला 2m+3, 2m+5, सॉरी ए ले लेते हैं, 2a, ठीक है। इनका सम m की पावर 4 है, तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बताना है, ठीक है। अब इनका सम क्या बनेगा, m/2 नंबर ऑफ टर्म बाई 2, 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इनका 2 है, इक्वल टू m की पावर 4। अब देखिए यहाँ से एक m कैंसिल, m³ हो गया। 2 टाइम फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, प्लस 2m -2 इक्वल टू 2m³, ये 2 सारे में से कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म क्या बनी, m³ -m+1। तो एज पर आंसर ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको काउंट करूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 2a+1। 2a+1 इज फर्स्ट टर्म। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिक है और मैं श्योर हूँ आते हुए बच्चे इसको गलत करेंगे क्वेश्चन को, बिकॉज मैं ट्राई करके चुका हूँ बहुत सारे बच्चों पे इस क्वेश्चन को, बच्चों ने गलत किया है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 अल्फा स्क्वायर -14 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, डिनोट्स, ठीक है, आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। 3 टर्म है जीपी की, तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं ये। देन 2026 टर्म ऑफ सीरीज 1
3x 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जीपी में तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 14 का जीआईएफ। अल्फ़ा जीरो नहीं है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर, अल्फ़ा कैंसिल कर दिया। अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल बना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 14। देखिए यहाँ पर सॉल्व करना, अल्फ़ा की वैल्यू 4 ही सेटिस्फाई करेगी। 4/2 2 16 माइनस 14 का ग्रेटर इंटीजर 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 1 + 2 अल्फ़ा, थर्ड टर्म 6 को 1 + 2 + 3 अल्फ़ा पैटर्न लिखेंगे, फोर्थ टर्म 1 + 2 + 3 4 टाइम अल्फ़ा, फोर्थ टर्म है ना सिग्मा 4, और 26 टर्म क्या बनेगी 1 + 2 + अप टू 26 टाइम अल्फ़ा। तो फर्स्ट 26 नंबर का सम क्या बनेगा 26 20/2 और अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी, ये 2 हो जाएगा। 27 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4052, 27 इंटू 4052 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर मेन ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, यदि आप ये वाली वैल्यू ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर डायरेक्ट 4 मार्क्स बन जाएगी। यहाँ पर जीआईएफ घुसा दिया, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिक रहेगा। 12th वाले बच्चे भी यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे। 11th वाले बच्चों के लिए मैं इसको सॉल्व करना होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप खुद सोचें, बिकॉज आप लोगों को जे देना भी आपके पास जो 11th में करंट बच्चे हैं उनके लिए तो अभी 1-1.5 साल का काम पड़ा है अभी आपको जे एडवांस तक। ठीक है ना, अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करें। क्वेश्चन नंबर 4 मेथड ऑफ डिफरेंसेस का क्वेश्चन है। देखिए सिग्मा आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 4r + 5 है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 5r + 5 डिनोमिनेटर में है ना ये, एंड माइनस आर, और अपॉन आर के साथ 5r + 5 और साथ में 1/5 की पावर r। अब देखिए इसको सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लिखा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/r, ठीक है ना, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे -1/5 टाइम r + 1, ठीक है ना, और 1/5 की पावर r बाहर है। सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी देखो 5 की पावर r मल्टीप्लाई करो 1/r इंटू 5 की पावर r एंड माइनस 1/r + 1 5 की पावर r + 1। देखो r की वैल्यू पहले 1 पुट करो 1/5 माइनस 1/2 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू 5 स्क्वायर एंड 1/3 इंटू 5 क्यूब। जब r की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1/3 इंटू 5 क्यूब माइनस 1/4 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा ये। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो लास्ट टर्म 1/∞ को अप्रोच करके 0 हो जाएगी। तो इस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 1/5। फोर्थ का आंसर ऑप्शन करेगा मैच ए इज 1/5। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को अगेन मैं बेसिक क्वेश्चन काउंट करूंगा। 3 नंबर्स आर इन जीपी हुज सम इज 70। एक नंबर ए है, a/r, अगला नंबर a ले लेते हैं और अगला नंबर AR, इनका सम तीनों का a/r + a AR, ये 70 है तीनों का, सॉरी जीपी में है ये, हाँ ठीक है। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 इफ एक्सट्रीमम ऑफ ईच इज मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 4a/r एंड 4AR एंड मिडिल नंबर बाय 5, देन दे आर इन AP का मतलब इसका डबल 10a, ठीक है 10a, और इन दोनों का हमारे पास सम हो जाएगा, कितना बनेगा 4a कॉमन ले लिया r + 1/r, a से a कैंसिल, तो हम ऐसे कह सकते हैं 5/2 = r + 1/r। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, r की दो वैल्यू बनेगी 2 एंड 1/2, ठीक है। देखो r की वैल्यू सपोज करो मैं यहाँ 2 पुट कर लेता हूँ, तो क्या बना a/2 + a + 2a। यदि 1/2 पुट करता तो ये 2a बन जाएगा, ये a रहेगा, ये a/2, सेम ही चीज़ बनेगी, a की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। 3a + a/2, 7a/2 = 70, तो a की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। a की वैल्यू 20 आने का मतलब क्या है, एक नंबर 10 है, एक 20 और एक 40। अब इनके स्क्वायर का सम क्या बनेगा, क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400 एंड 10 का स्क्वायर 100, तो ये क्या हो जाएगा 2100। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा 2100। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखने में डरावना, लेकिन मेंस के हिसाब से इजी क्वेश्चन होगा ये काउंट। इस टाइप के केसेस रहेंगे। एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन नंबर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। एस एन क्या है, पहले एक बार लिखा है, सेकंड टर्म में टू टाइम लिखा है, थर्ड टर्म में थ्री टाइम, फोर्थ टर्म में फोर टाइम, फिफ्थ टर्म में फाइव टाइम, ऐसे है ये। और nth टर्म में नाइन्थ टर्म में नाइन टाइम, ऐसे। तो इसमें मुझे अलग अलग आंसर ऑप्शन चेक करने। देखो, यदि nth टर्म में से पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n हमारे पास n टाइम नहीं रह जाएगा। यदि सिर्फ हम 2 से n टर्म तक के बारे में बात करते हैं, जैसे इसमें सम ऑफ फोर टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतने में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हमारे पास 4 टाइम नहीं रह जाएगा। तो इसमें से n कॉमन ले लिया, n/9, तो ये 9 इज रिटन n टाइम। तो n/9 क्या बना, 10 की पावर n-1, n टाइम है ना ये। तो सम ऑफ n नंबर माइनस सम ऑफ द n-1 नंबर, ये n/9 10 की पावर n-1, आंसर ऑप्शन सी मैच हो जाएगा। 9 टाइम एस ऑफ n-1 n इंटू 10 की पावर। ये सिर्फ ना इस टाइप के डेटा मैंने क्वेश्चन क्यों पेपर में दिया है, इस टाइप की जनरली आपको एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेंगे पेपर में, पास्ट पेपर जब आप करोगे इस टाइप के एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन आसान है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बस आप लोग ना, अच्छा ये आपको बता भी रखा है, यदि 9 इज रिटन n टाइम, इसको 10 की पावर n-1 लिखते हैं। सारी चीज़ आपको पता है, बस आपने पैटर्न पहले नहीं देखा है मोस्टली बच्चों ने। यदि पैटर्न पहले नहीं देखा तो आप इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आंसर ऑप्शन देख के सोचेंगे यार SN-1 कैलकुलेट करने पे बैठ जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का मैच हो गया, आंसर ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन 7 चेक करते हैं। 7th क्वेश्चन इज नथिंग बट कैलकुलस। 6th टर्म ऑफ AP इज 2। The value of common difference for which AP, the value of common difference of for which the product A1, A4, A5 ये लिस्ट है। देखो इस प्रोडक्ट को मैं क्या लिखूंगा, देखो A5 क्या है, 2 माइनस डी, 6 टर्म में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। A4 2 माइनस 2D और A1 2 माइनस 5D। जो प्रोडक्ट P है, देखो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 4। जब 2 बार 2 लिया तो अंदर देखो -5D, -2D, -D, -8D, फिर उसके बाद +2। जब एक 2 लिया तो 2 को D को मल्टीप्लाई करेंगे, 2D², 10D² 12 एंड 5 17D², ठीक है, एंड माइनस उसके बाद 10D³ तो हमारे पास जो फंक्शन P बना D का, ये क्या बना, -10D³ प्लस 34 D² माइनस 32D प्लस 8। अब देखो DP अपॉन DD, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉमन डिफरेंस लिया, ये -30D² है प्लस 68D माइनस 16, इसमें से -2 कॉमन ले लिया, 15D² माइनस 34D, ये 32 था ना, प्लस 16। अब यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, ये 15D² माइनस 24D माइनस 10D प्लस 16, बिकॉज इनका सम हमारे पास क्या है, 34 और प्रोडक्ट 240 ना। तो यहाँ से देखिए -2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बना, देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3D, तो क्या बना ये 5D माइनस 8 एंड माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 5D माइनस 8, ठीक है ना। वो -2 कॉमन आ गया, 5D माइनस 8, 3D माइनस 2, तो D की वैल्यू क्या बनी, 8/5 एंड 2/3। लिस्ट कैलकुलेट करना है ना। अब इसका डबल डेरिवेटिव लो, तो क्या बना हमारे पास, देखो इसका डबल डेरिवेटिव -60D प्लस 68। अब D की वैल्यू 2/3 पे पॉजिटिव रहेगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, तो लिस्ट के लिए D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बनेगा सी। दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट क्वेश्चन फॉर एडवांस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मेंस। और इस टाइप के जहाँ पर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जैसे 12th में कैलकुलस मेजर रहेगा आप लोगों के पास, ऐसे केसेस आपको मिल सकते हैं जहाँ पर EM-GM यूज किए बिना आपको कैलकुलस ही यूज करना पड़े। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपके लिए एक नई चीज़ रहेगी प्रैक्टिस में। हालांकि नया क्वेश्चन है, बट आप लोगों के लिए नई चीज़ रहेगी, इसकी ठीक ठाक से आप लोग प्रैक्टिस करें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं।
क्वेश्चन 8 क्या है, एक्स वाई जेड आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जी पे। यदि x की वैल्यू ए बाई ए है तो y की वैल्यू ए आर है और z की वैल्यू ए आर स्क्वायर, एक्स वाई जेड हैं ये तीन नंबर। सच दैट a इंटू वाई, ए आर नहीं, ए की बजाय मैं इसको बी ले लेता हूँ कुछ यहाँ पर ना, बी, बिकॉज ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना। बी आर ए, एक्स क्या है हमारे पास, बी, वाई है बी आर और जेड है बी आर स्क्वायर। बी सारे में से कैंसिल हो गया देखो प्रोडक्ट में, तो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक्स वाई जेड थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर है ना, तो मतलब कॉमन रेशियो भी रियल होनी चाहिए फिर तो इस केस में, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बिकॉज आर रियल है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब a माइनस 1 लेस दैन माइनस 2 और a माइनस 1 ग्रेटर दैन 2, मतलब a लेस दैन माइनस 1 और a, अच्छा डिस्टिंक्ट है ना, तीनों डिस्टिंक्ट नंबर, तो स्ट्रिक्टली मोर देन है ये, स्ट्रिक्टली मोर देन डिस्टिंक्ट नंबर है ना, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास a इज मोर देन 3, तो a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बनी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए फॉर विच कैन नॉट टेक, जो ए नहीं लेगा, ए कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, इंटीजर माइनस 1 नहीं लेगा, देखो इस रेंज में 0 1 2 3 ये वैल्यू नहीं लेगा। इनके स्क्वायर्स का सम क्या है, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 15 आंसर आ जाएगा यहाँ पर सभी का सम। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिग्मा आर की वैल्यू से 2015 माइनस 1 की पावर आर प्लस 1 बाई आर, तो एस कैन आल्सो टेक, इन में किसके इक्वल होगा चीज चेक करने। देखो पहले आर की जगह 1 पुट करो, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6 ऐसे जा रहा है ये वैल्यू, और लास्ट में ये जाएगी हमारे पास माइनस 1 बाई 2014 प्लस 1 बाई 2015, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2015, जो माइनस वाली वैल्यू थी वो मैंने ऐड कर ली, एंड माइनस 2 टाइम 1 बाई 2 1 बाई 4 1 बाई 6 1 बाई 2014 तक की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। इसको क्या लिखेंगे, देखो सिग्मा, अच्छा 1 देखो प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1007 1 बाई 1008 1 बाई 2015, पहली टर्म को मैं ऐसा लिख लिया, और सेकंड वाली जो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1 बाई 3 1 बाई 1007। अब देखो इतनी टर्म कैंसिल होगी तो हमारे पास ये वैल्यू बची, ये वैल्यू क्या है, सिग्मा आर की वैल्यू 1008 से 2015 1 बाई आर, तो आर की वैल्यू 1008 से 2015 1 बाई आर। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बेसिक डेटा रीअरेंज करना, बेसिक डेटा रीअरेंज करना। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एजी टाइप क्वेश्चन है, एजीपी। एस क्या है, 1 प्लस 3 बाई 4 6 बाई 4 स्क्वायर 10 बाई 4 क्यूब 15 बाई 4 की पावर 4, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 4 से, तो पहली टर्म 1 बाई 4 3 अपॉन 4 स्क्वायर 6 अपॉन 4 क्यूब 10 बाई 4 की पावर 4 15 बाई 4 की पावर 5, और इससे अगली टर्म यहाँ पर देखो 21 बाई 4 की पावर 5 थी। अब देखो 3s बाई 4 1 प्लस, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के साथ 1 बाई 4, या इसको 2 बाई 4 लिख ले, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये कितना बनेगा 3 अपॉन 4 स्क्वायर, यहाँ पर 4 अपॉन 4 क्यूब 5 अपॉन 4 की पावर 4 6 अपॉन 4 की पावर 5। अब ये कंप्लीट एजीपी हो गई है ना। देखो इसमें देखो हमें ऐसा कर लें, 3s क्या बना, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4, हमने 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लिया ना, नहीं 4 से मल्टीप्लाई तो ये भी तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 अपॉन 4 स्क्वायर
5/4 क्यूब 6/4 की पावर 4। अगेन इसको 3s/4 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया ये, 2/4 3/4 स्क्वायर 4/4 क्यूब 5/4 की पावर 4। सब्ट्रैक्ट करो, 9/4 ऐसे हो जाएगा, 3 में से 3/4 जाएगा, ये तो 4 है, 4 और 2 6 में से 1 जाएगा 5, ये वाली वैल्यू 1/4 है, ये वाली वैल्यू 1/4 स्क्वायर, ये इन्फिनिट जीपी होगी, तो 9/4s 5 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4, ठीक है, 9s/4 5 प्लस 1/3, ठीक है ना, 1/4 और 3/4 है ना, तो ये वाली वैल्यू 16/3 नहीं होगी, 9s/4 16/3, तो s की वैल्यू क्या बनी 64/27। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10, 64/27। इसमें देखो पहले जब एक बार हमने डिफरेंस लगाया उसके बाद एजीपी बनी, इस टाइप के केसेस थोड़े लेंथी, ये एडवांस के लिए है, मेंस के सिलेबस का ये क्वेश्चन नहीं है। 11th क्वेश्चन अगेन मेथड ऑफ डिफरेंसेस का है क्वेश्चन। आर की वैल्यू 1 से लेके 399 है, तो 1 अपॉन इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ आर और स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर। अब इसको रैशनलाइजेशन कर लो, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 399, रैशनलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ आर ऊपर चला जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ आर और स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1 बचा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 399, इसको इससे डिवाइड करें, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर एंड 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1। देखो जब आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/√1 माइनस 1/√2, जब आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/√2 माइनस 1/√3, 3 पुट करेंगे 1/√3 1/√4, और जब आर की वैल्यू 399 पुट करेंगे √399 √400, ये सारी टर्म्स कैंसल, तो पहली टर्म 1/1, लास्ट में 1/20, 19/20 यहाँ पर मैच करेगा, आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये सभी बुक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था तो मुझे याद रह गया ये क्वेश्चन, तो मैंने पेपर में पुट कर दिया। क्वेश्चन 12 देखिए, ए एंड बी दो नंबर हैं जो 20-26 के बीच में लाई करेंगे और इंटीजर मेंशन कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं। ए एम ऑफ दिस नंबर a प्लस बी बाई 2 एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस 2, ठीक है ना, प्लस 2 सॉरी एक्सीड से ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 4, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल स्क्वायर है ना, और ये तो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे यदि ए और बी इंटीजर हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी, ये वाली वैल्यू 2 है। अब किन किन के देखो, यदि मैं ए की वैल्यू 4 लूँगा और बी की वैल्यू ए की वैल्यू में 4 लूँगा, इंटीजर है ना, 0 तो नहीं है ना, बी को मैं 1 ले लेता हूँ, तो ए को मुझे 9 लेना पड़ेगा, है ना, 3 माइनस 1 2 हो रहा है ना इस केस में हमारे पास ये। यदि इसको मैं 4 लूँगा बी को, तो यहाँ पर 16 लेना पड़ेगा, 2 4 माइनस है ना, और यदि मैं इसको 9 लूँगा बी को, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी 3 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू 25 हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली ये क्या है, पहला वैल्यू 3 का स्क्वायर है तो दूसरा वैल्यू 1 का स्क्वायर है, देन 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना। लास्ट में देखिए आप 20-26 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, अभी हमें 63 का स्क्वायर मिला था 2016 है ना, तो ये क्या बना 63 स्क्वायर में से जब 61 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं 20-26 है ना, हाँ 63 का स्क्वायर टू 61 का स्क्वायर, यही तो बना था 63 61 है ना, 63 का स्क्वायर कितना बना, नहीं स्क्वायर है ना ये तो, वो तो सम था, तो ये बनेगा हमारे पास 2016 तक 43 का स्क्वायर देखना, 3 3 जा 9, 12 24, 3 3 जा 9, 12 24, कैरी फॉरवर्ड टू 18, 1849 हो रहा है ना ये, नहीं 45 का स्क्वायर 2025, हाँ तो ये बनेगा हमारे पास 2025 है ना, 45 का स्क्वायर सिर्फ और 43 का स्क्वायर, तो 43 केसेस बनेंगे 1। देखो 45 का स्क्वायर क्या बनेगा
5 का स्क्वायर 25, 4 से नेक्स्ट नंबर 5, 4 5 जो 20, ये होता है 2025। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 43 केसेस बनेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम 43A इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो AMGM के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया, काउंटिंग कैसे यूज किया, इस टाइप के केसेस आपके लिए एडवांस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। और मेंस में डिफिकल्ट केसेस, काउंटिंग वाले केसेस जहाँ काउंट करवाएंगे इंटीजर आंसर ऑप्शन क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या है, सिग्मा क्या है ये, आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही है, इन्फिनिटी का सम है ना 1/r, r+2 r+4 ये है। तो देखो मेथड ऑफ डिफरेंसेस से इसको हम लिख सकते हैं, r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, 1/4 बाहर आ गया, इनका गैप 4 है ना, 1/r इंटू r+2, 1/r+2 इंटू r+4। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, सिग्मा r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1/4 है ना, 1/r इंटू r+2, 1/r+2 इंटू r+4। देखो 1/4, r की वैल्यू 1 पुट करो, 1/1 इंटू 2 3, माइनस 1/3 इंटू 5, पहले केस में ही बना। जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1/2 इंटू 4, माइनस 1/4 इंटू 6। फिर r की वैल्यू 3 पुट करो, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, एंड प्लस r की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 1/4 इंटू 6, 1/6 इंटू 8, ऐसे चलता रहेगा ही। अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये भी, इसके बाद वाली सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये दो वैल्यू बचेंगी, 1/3 प्लस 1/8 और बाहर 1/4 है। ठीक है, इस केस में आंसर बनेगा 11/96। 11/96 हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, 22/s, तो ये 2 बना, 96 2 जा 192। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर बना 192। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, बट दो अलग अलग सीरीज है यहाँ पर, ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। क्वेश्चन 14 में आप लोग पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए Vn क्या गिवन है हमें, Vn+1, 3 टाइम Vn और 2 टाइम V ऑफ n-1। बच्चे यहाँ कुछ ट्राई करेंगे तिकड़म। V1 की वैल्यू 3 है, V0 की वैल्यू 2 है। देखो V2 क्या बना, 3 टाइम V1 माइनस 2 टाइम V0, तो ये वाली वैल्यू 5 हो गई। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा V3, n की वैल्यू 2 पुट करो, 3 टाइम V2, 3 टाइम V2 माइनस 2 टाइम V1, V1 3 है, तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 हो गया। तो V4, 3 टाइम V3 माइनस 2 टाइम V2, 17। V5, 3 टाइम V3, V4 माइनस 2 टाइम V3। पैटर्न समझ में आ रहा है ना यहाँ से। तो 51 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 51 में से 18 33। V6 क्या बना, 3 टाइम 33, 2 टाइम 17, तो 99 माइनस 34, तो ये हमारे पास बना 65। क्या कैलकुलेट करना हमें इसमें, V6/13, 65/13, आंसर बिकम्स 5 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आंसर ऑप्शन हम सी मार्क करेंगे। बिल्कुल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में एडवांस में जनरली आते हैं, जहां पर आपको ऐसे मजदूरी करवाएंगे, ध्यान रखना, उसी को मॉडिफाई किया गया है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन 15 बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है an, a1 की वैल्यू 5/2 है और a10 16 है, मतलब 16 इक्वल टू 5/2 प्लस 9 टाइम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 16 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, तो कितना बनेगा हमारे पास ये 32, 27/2 इक्वल टू 9 टाइम कॉमन डिफरेंस बिकम्स 3/2। तो हमें सम ऑफ एन टर्म बताना है। सम ऑफ एन टर्म 110 गिवन है, n/2 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम कॉमन डिफरेंस, ये वाली वैल्यू 110 गिवन है। यहाँ से अब आप n बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, जो n आपका आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, n की वैल्यू 11 बनती है, तो n² प्लस n पूछा है, 11² प्लस 11 132। देखो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये बहुत ही बेसिक से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 जे के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया मैंने। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स, क्या नंबर गिवन है 10, +-1 +-2
+-3 +-4 +-5 टेकन 2 एट ए टाइम। देखिए आइडेंटिटी हमारे पास a1 + a2 + a3 + an का होल स्क्वायर या a10 ले लेता हूँ मैं, तो ये बनता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर अप टू a10 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस 10 नंबर +2 टाइम रिक्वायर्ड सम। देखो ना, आपने ये चीज़ पढ़ी जैसे a + b का स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, 2 टाइम a और b का प्रोडक्ट। जैसे a + b + c का स्क्वायर क्या है, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 टाइम a b c 3 नंबर है ना, a ने b से हैंडशेक किया, a ने c से, देन b से c। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम a b c। जैसे 4 नंबर हैं a b c d का होल स्क्वायर, क्या है ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, 2 टाइम। देखो a ने b से हैंडशेक किया, a ने c से, a ने d से, b ने c से, b ने d से, और देन c ने d से हैंडशेक किया। ऐसे ही देखो a1 a2 + a10 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू a10 स्क्वायर +2 टाइम a1 a2 a1 a3 और लास्ट में a9 a10। ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम a1 a2 a3 अप टू a10। अब देखिए 10 नंबर क्या क्या गिवन है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। जब यहाँ पर इनका सम लेंगे 10 नंबर का तो 0 हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर का सम, इनके 5 के स्क्वायर का सम को डबल कर लेंगे हम लोग। 0 तो था नहीं ना इसमें, हाँ 0 नहीं था। इनके 5 के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का डबल हो जाएगा, +2 टाइम रिक्वायर्ड सम, जो ऐसा हमें कैलकुलेट करना है। ये 2 कैंसिल, दूसरी तरफ 0 है, तो रिक्वायर्ड सम क्या बना, माइनस साइन के साथ 25 16 9 4 और 1, दिस इज -55। ये एडवांस के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। आंसर ऑप्शन बी हियर -55। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। कई बार मेंस में ऐसा होता है कि एडवांस के क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जैक्टली सेम है। बिटवीन नंबर 1 एंड 31 एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। पहला अर्थमेटिक मीन a1 है, अगला a2 है, अगला a3 है एंड लास्ट an है। तो इस सीरीज में n+2 नंबर हो गए और एक AP बन गई। तो इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो AP का कॉमन डिफरेंस क्या बना, 30/n+1। देखिए इसका पहला अर्थमेटिक मीन क्या बना, 1 + d। सेकेंड अर्थमेटिक मीन क्या बना, 1 + 2d। थर्ड अर्थमेटिक मीन 1 + 3d और आर्थ अर्थमेटिक मीन 1 + rd। ठीक है, आर इंसर्टेड, एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड सच दैट रेशो ऑफ 7th अर्थमेटिक मीन और n-1th अर्थमेटिक मीन ये 5/9 है। 7 अर्थमेटिक मीन 1 + 7d और n+1 1 + n-1d ये 5/9 है। यहाँ से n कैलकुलेट करना है और d की वैल्यू इन टर्म ऑफ n पता है। पहले यहाँ d कैलकुलेट कर ले हम लोग आराम से, ठीक है ना। तो क्या बना, देखो ये 9 + 63d 5 + 5 टाइम n-1d। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं d के साथ। 63 - 5n + 5 = -4 और d की वैल्यू क्या बनी है, -4/68 - 5n। तो d की वैल्यू 4/5n - 68 दैट इज 30/n+1। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करना ना 14 आ जाएगी। ठीक है ना, मुझे आंसर पता है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। आप वैसे लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 टाइम n+1 यार और 30 टाइम 5n - 68, ये 2 है, ये 15 कैलकुलेट कर लो यहाँ से। ये एडवांस का ये एक्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है। ठीक है, तो फाइंड n स्क्वायर, n की वैल्यू यदि 14 आई है तो n स्क्वायर बिकम्स 196। ठीक है, आंसर ऑप्शन यहाँ पर मार्क करेंगे हम ए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन मेथड ऑफ डिफरेंसेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन एरर करेंगे शॉर्ट। देखो सिग्मा क्या है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, r की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। और जनरल टर्म क्या है इसकी, r + 2 का स्क्वायर है ना,
आर प्लस टू का स्क्वायर। तो सिग्मा आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे से लिख लेता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सिग्मा आर की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। ये ऐसा मैंने लिखने का कोई रीजन नहीं, उससे भी हो जाता है। इसमें मुझे फैक्टर डायरेक्ट नजर आ गए, आर प्लस टू और आर माइनस वन, आर प्लस टू और आर माइनस वन। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/3 सिग्मा आर की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन आर माइनस वन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/r प्लस टू। मैथड ऑफ डिफरेंसिस, आर माइनस वन यदि आर नेचुरल नंबर है तो आर प्लस टू से छोटा है ना। देखो 1/3, जब आर की वैल्यू में यहाँ 3 पुट करेंगे 1/2 माइनस 1/5। जब आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे 1/3 माइनस 1/6। आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे 1/4 माइनस 1/7। आर की वैल्यू 6 पुट करेंगे 1/5 माइनस 1/8, और ये वाली वैल्यू चलती जा रही है। देखिए 1/5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे 1/6 माइनस 1/9, तो ये 1/6 भी कैंसिल हो गया। ऐसे उसके बाद वाली सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 1/5 के बाद वाली हमें ये 3 वैल्यू बचे। तो 1/3 के साथ 1/2, 1/3, 1/4 है ना। 1/3 तो बाहर था, एलसीएम 4 3, इसका एलसीएम बन गया हमारे पास 12, 4 3 2 का। तो यहाँ पर क्या बना 6, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 4 और 3, तो 13/36। तो क्या कैलकुलेट करना है, 13/36 वैल्यू ऑफ द सीरीज। आंसर ऑप्शन यहाँ क्या कर जाएगा, ए मैच कर देगा 13/36। चलो क्वेश्चन 20 चेक करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 × 2 स्क्वायर 3 × 2 क्यूब 4 × 2 की पावर 4 एंड अप टू n × 2 की पावर n। मैंने 2 को r मान लिया यहाँ पर, तो s बिकम्स 2 × r स्क्वायर 3 × r क्यूब 4 × r की पावर 4 5 × r की पावर 5 अप टू n × r की पावर n। ये सीरीज कैलकुलेट करनी है। पहले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सीरीज हमें कैलकुलेट करनी है, इसको r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस आर 2 × r क्यूब 3 × r की पावर 4 4 × r की पावर 5, और यहाँ पर n-1 r की पावर n × r की पावर n+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, s के साथ 1 माइनस r, 2r स्क्वायर आ गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे r क्यूब r की पावर 4 r की पावर 5 और r की पावर n-1, और साथ में n इंटू, जब इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, r की पावर n+1 ये बचा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितनी टर्म थी, यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 टर्म है, जिसमें ये n-1 टर्म्स हैं। तो s इंटू 1 माइनस r 2r स्क्वायर प्लस, देखो इसका सम क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म r क्यूब है, कॉमन रेशियो r है, r की पावर n-1 अपॉन r-1 और n इंटू r की पावर n+1। अब देखिए r की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, माइनस s 8 प्लस 8 2 की पावर n-1 और नीचे 2 - 1 है, 2 × 2 की पावर n+1। अब इसको मैच करा लो यहाँ से, अब इसमें कुछ नहीं रहा मैच कराने जैसा। s क्या बना, 8 - 8 प्लस, यहाँ माइनस आएगा ना, 2 की पावर n-1 -1 प्लस 2 की पावर n+2। अब देखिए s क्या है, -8। यहाँ क्या बना हमारे पास, ये -8 को 2 क्यूब लिखेंगे, तो 2 की पावर क्या बचा, n+2 हो जाएगा, एंड +8 अंदर, और 2 की पावर n+2 ये कैंसल। ये कुछ गड़बड़ होगी हम लोगों से, दिस इज 2 क्यूब था ना, 2 की पावर गड़बड़ी ये हुई, r को 2 पुट करना है, n को नहीं, ये n रहेगा, n इंटू 2 की पावर n+1 ये है। तो हमारे पास s क्या बना, 2 की पावर n+1 इंटू n माइनस 2 की पावर n+2 है ना।
जब 2 की पावर n+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो n-2 कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया मैंने बड़े वाला। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल गिवन है? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 10। अब देखो 2 की पावर n, यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n-4, 2 की पावर इन 1024। अब देखो 2n-4 इक्वल टू 1024, यहाँ से n आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया। हाँ, यहाँ मैं कंफ्यूज कर गया, मैंने ये चीज़ देखी नहीं कि वैल्यू इसकी इक्वल गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ से n की आप लोग डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से आपका आंसर बहुत आराम से मैच हो जाएगा। यहाँ ये चेक कर लेना मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर ना कर दी हो, मेरा कैलकुलेशन एरर यहाँ से चेक कर लेना, यहाँ पर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं कर दी हो, ये ध्यान से देख लेना एक बार। मैं इसको रिड्यू नहीं करूँगा अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। 24 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 100, या आपने मल्टीपल टाइम किया है, और पहले जो टेस्ट हम लोगों ने पहले 13 टेस्ट डिस्कस किए हैं वहाँ पर मैंने आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन बताया है, जो क्या बनता है आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है ना, तो सिग्मा आर की वैल्यू 100 से, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो 2r डिफरेंस इनका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर, जो ऊपर 2r है इसको ऐसे लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर एंड 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, तो 1/2 बाहर आ गया। देखो जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/1 माइनस 1/3 यहाँ पर, जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे 4 और 1 5 में से 2 जाएगा तो 1/3 माइनस 1/7, फिर r की वैल्यू 3 पुट करेंगे 1/7 माइनस 1 कितना बनेगा 13, और ये ऐसे चलता रहेगा। और जब r की वैल्यू 100 पुट करेंगे 1/100 स्क्वायर, 10,000 में से 100 जाएंगे 9900, 9901 माइनस 1/10,101, बीच की वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/2 के साथ क्या बनाइए 10101 माइनस 10101 माइनस 1, तो ये क्या बना 10100 अपॉन 2 इंटू 10101, यहाँ पर क्या बना 5050, तो यहाँ से जो n की वैल्यू बनी हमारे पास वो क्या बनी 5050। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा 5050। ध्यान रखना r⁴ आर स्क्वायर प्लस 1 इसके फैक्टराइजेशन, r⁴ 3r स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 4 के फैक्टराइजेशन, ये प्लस 4 होगा, और 4r स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टराइजेशन, और 4a⁴ प्लस b⁴ के फैक्टराइजेशन, और a⁴ प्लस 4 के फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन पे आप कमांड बनाना है, एक फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर 4 में। ये सारे फैक्टराइजेशन आप लोग ट्राई कर लेना। यदि आप लोगों को एक फैक्टराइजेशन में इशू है तो मैं नेक्स्ट मंथ में एक IOQM क्लास पोस्ट करूँगा आइडेंटिटीज़ के ऊपर, आपको आइडेंटिटीज़ में बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पर आप फैक्टराइजेशन में फंसते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में आप फंसते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 चेक करेंगे अभी। ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस 48 इक्वल टू 0। ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस px² प्लस qx माइनस 48। p और q यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ देखो a प्लस b प्लस c p हो जाएगा, ab bc ca q हो जाएगा, abc 48 हो जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू बतानी है मिनिमम 1/a 2/b 3/c डिवाइडेड बाई 3, EMG में लगा ली 6 अपॉन ABC की पावर 1/3। देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास, दूसरा पेन कहाँ गायब हो गया मेरे से, ABC की वैल्यू देखिए यहाँ पर 48 पुट करिए, तो ये क्या बना 1/a 2/b 3/c ग्रेटर दैन 3 इंटू 1/2 1/8 का क्यूब रूट। और जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 20 टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो दिस वैल्यू बिकम्स 30, तो इसकी लिस्ट वैल्यू बनेगी 30। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन आप मार्क करेंगे 30। ठीक है, क्वेश्चन 23 बेसिक VN मेथड ऑफ डिफरेंसेस, जिनको पता है जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी 1/2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3 2r प्लस 5
एंड 2r+7, यही बन रही है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/8 के साथ 1/2r-1, 2r+1, 2r+3, 2r+5 माइनस 1/2r+1, 2r+3, 2r+5, 2r+7। अब देखो जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ऐसे कैंसल। जब r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी जा रहा है ना ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना बना 1/120 इंटू 7, ये ऐसी इन्फिनिटी बना है 15 जब 120। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें 7 इक्वल टू 1/120, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते, सॉरी ऐसे इन्फिनिटी और 7 को, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी 7। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7। यदि आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की ठीक ठाक मेथड ऑफ डिफरेंसेस या वीएन मेथड की ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस का गेम है यहाँ पर, ठीक है। और ये सॉल्यूशन मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चलेगी, प्रैक्टिस इस टाइप से कर लो आप लोग, ताकि आप पेपर को 50-60 मिनट में कंप्लीट कर लो मैथ के पेपर को। यदि 50-60 मिनट का फोकस बनाओगे तो आपका 70 मिनट में तो हो ही जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट क्वेश्चन। देखो r रूट है px का, मतलब 9r⁵ प्लस 7r² माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब 9 टाइम 1 माइनस r⁵ इक्वल टू 7r²। तो r² अपॉन 1 माइनस r⁵ इज 7/9। यहाँ से मुझे ये बात पता है, मैं r को कैलकुलेट नहीं करूँगा यहाँ पर। अब ये जो सीरीज गिवन है s, ये क्या है देखो, r⁴, 2 टाइम r⁹ 3 टाइम r⁴, 4 पावर r⁴ और जबकि r एक पॉजिटिव नंबर मेंशन कर रहा है, ये इन्फिनाइट जीपी है, इसका सम इन्फिनाइट नहीं है, इसका सम कोई फाइनाइट नंबर गिवन है, मतलब r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, वैसे भी देख लो r की वैल्यू 0 पुट करने पे, यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला r के टर्म में, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है 0 पुट करने पे, और 1 पुट करने पे पॉजिटिव, तो r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखो ये एक इन्फिनाइट एजीपी होगी जिसका कॉमन रेशो r⁵ है, s इंटू r⁵ क्या बना देखो, ये r⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे r⁹ 2 टाइम r⁴, 3 टाइम r⁴ अप टू सो ऑन, s इंटू 1 माइनस r⁵ कितना बनाइए r⁴, r⁵ 9, r⁴, s इंटू 1 माइनस r⁵ एंड 1 माइनस r⁵ इसका क्या है हमारे पास कॉमन रेशो। तो s सम क्या बना r⁴ 1 माइनस r⁵ का स्क्वायर, तो s सम क्या बना r² 1 माइनस r⁵ का होल स्क्वायर, और ये रेशो क्या आई थी हमारे पास 7/9, दिस इज 49/81। क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा ये सम को हम एक्सप्रेस करेंगे p/q के फॉर्मेट में, तो इन दोनों का सम 49 और 81 का सम 120 नहीं हो रहा है, नहीं 130, तो ये सम 130 नहीं हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मैच करेगा 130। दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज आपने एजीपी का इस टाइप से यूज कभी नहीं देखोगा। एजीपी को हम इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक के साथ घुमा देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एडवांस के लिए मॉडरेट क्वेश्चन और मेंस के लिए डिफिकल्ट काउंट होगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केस। क्वेश्चन 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा, बीटा 4 अल्फा गिवन है, ये वाली वैल्यू क्या है -b/a, अल्फा इंटू 4 अल्फा c/a, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, 5 अल्फा माइनस b/a, b है -5a अल्फा, और 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू क्या है 4a अल्फा स्क्वायर, और हमें गिवन है देखो यहाँ से 3a इक्वल टू 2 इंटू c, 4a अल्फा स्क्वायर
माइनस 2b 10a अल्फ़ा, ए से ए कैंसल, तो ये कितना बना 8 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा सॉरी प्लस 10 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये चीज़ बनी। यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3। तो इतने में से देखो ये अल्फ़ा है, तो हम 4 अल्फ़ा कॉमन लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की दो वैल्यू बनी, एक तो 1/4, एक -3/2, बट अल्फ़ा बीइंग पॉजिटिव हेयर तो -3/2 डिस्कार्ड कर देंगे, अल्फ़ा बिकम्स 1/4। यदि अल्फ़ा 1/4 है यहाँ से, तो बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू 1। ठीक है ना। अब देखो इस सीरीज का सम है हमारे पास, ये बीटा तो 1 हो गया ना, तो सिग्मा आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, पहले 1/4 है, 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, तो 1/4 1 माइनस 1/4 है ना, तो 1/3 नहीं बन रहा सम, ये 1/3 बनेगा, 1/1/4 और 3/4, हाँ यही तो बन रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना हमारे पास, ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो दिस इज़ 1 से स्टार्ट होगी सीरीज, 1 से, तो ये सम बनेगा हमारे पास 4/3। तो 18s है, 18 इंटू 4/3, 6 आने के बाद आंसर मैच करेगा 24। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 24। देखो इस पेपर में जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, कोशिश की थी आपको मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन मिले और बहुत मुश्किल क्वेश्चन ना मिले। पेपर मुश्किल नहीं था, दिस पेपर इज ऑफ जेई मीन्स पैटर्न बट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे एजीपी का कहीं ना कहीं आपसे यूज करवा देंगे, कोई सीरीज का यूज करवा देंगे, कहीं ना घुमा फिरा के थोड़ा ट्विस्ट करवा देंगे चीज़ों को, क्वेश्चन को घुमा के बनाया जा सकता है। इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे, मैंने काफ़ी मेहनत की इस पेपर पे। तो आप इस पूरे वीडियो सॉल्यूशन को आपने देखा है, तो आप अपने पेपर को एक बार और रीडू करें, ताकि ये फोकस करके 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं इस पेपर में, इसके बारे में सोचें, और जिस डायरेक्शन में आपका माइंड जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताएं, बेटा थोड़े ज़्यादा बच्चे पेपर दें। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।